रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। आप सुन रहे हैं रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम ब्रॉट यू बाय वाई मीडिया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीके जी। लाइक रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल। वेलकम टू रेडियो वाई पीके जी। हेलो तानिया, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। आप बताइए आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। या एंड पीके जी, आप हमेशा हमारे लिए रियल एस्टेट की इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आते हैं। एंड रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा बहुत अभी बुरी रिपोर्ट जो हालत आई है, है। फ्राइडे को जी, जो रिपोर्ट आई है, जी फ्राइडे को रिपोर्ट आई है। बहुत ही बुरा कंडीशन है, स्पेशली हम टोरंटो की बात करें, ब्रैम्पटन। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी? या हमारा ये जो ना ये अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई है, पिछले 4 महीने में दूसरी बार ऐसी आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट हुई है एम्प्लॉयमेंट, 1400 जॉब्स फिर गई हैं जून के महीने में। और ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट जंप की है 0.2% मंथ ओवर मंथ। लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो इट ब्रिंग्स इट डाउन अप टू 6.4%, हायर देन एस्टिमेट इसको कहा जा सकता है। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा खराब हुई है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है, जो आपने कहा बहुत बुरा हाल है, यस यू आर राइट। क्योंकि अक्टूबर 2017 के बाद, एक्सक्लूडिंग पेंडेमिक ईरा जो था उसको तो हम कभी काउंट नहीं करते, अक्टूबर 2017 के बाद ये हाईएस्ट लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट का, नेशनल हाईएस्ट लेवल है ये। आप इंस्टेंट राय लगा लीजिए कि अब हालत क्या शक्ल इस अनएम्प्लॉयमेंट ने दिखा रखी है। और ये जो है मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। हालांकि इसका इंटरेस्ट रेट के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। वैसे क्यों पड़े देखा जाए तो चलो, एक तरफ से तो बुरी खबर है कि हम लोगों की जॉब जा रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ से कह रहे हैं जी इंटरेस्ट रेट पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्योंकि अब ये बैंक ऑफ कनाडा सोचेगा कि इंटरेस्ट रेट जरा जल्दी और घटाया जाए, क्योंकि ये बाइंग जो है वो पावर वो कम होती जा रही लोगों के अंदर। और दूसरी बात है जिसे कहते हैं, ये डॉलर भी के ऊपर असर नहीं पड़ा पिछले, जब इंटरेस्ट कम हुआ तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है इंटरेस्ट रेट कम होने का। लेकिन ये खबर जो भी है अनएम्प्लॉयमेंट की, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ठीक नहीं आई खबर। अब देखो, अब 16 जुलाई को जो अपना आनी है रिपोर्ट अब इन्फ्लेशन की, वो क्या कहती है, उसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा कि भाई अब क्या होगा आगे इंटरेस्ट रेट। जी, एंड सारे लिसनर्स को बता देते हैं, हमारे साथ पीके सबरवाल जी जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल, अगर आप कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप उन्हें पूछ सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 9052269109, 9052269109। एंड इसी के साथ जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी 16 जुलाई को रिपोर्ट आनी है, एंड आपने पहले भी ये चीज़ बताई थी पीके जी कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट्स गोइंग टू बी बेटर, जो लास्ट रिपोर्ट आई है उससे। तो इसका हमारे इकोनॉमी पे, रियल स्टेट बात करें है ना, लोगों पे क्या असर होगा आपके अकॉर्डिंग? देखो बात ये है ना कि सीधी सी बात है, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोगों के पास खर्चने की जाती है। नेचुरली इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो लोगों के अंदर थोड़ी सी राहत मिलेगी। इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, लोगों को बहुत ज्यादा राहत आएगी। तो ये सारी चीजें सॉल्व कर देता है। बाइंग पावर लोगों की बढ़ती है। जैसे इन्फ्लेशन अब 16 जुलाई को थोड़ी नीचे आती है तो नेचुरली एक जो सिर में पहाड़ है, सिर में बोझ है, कम होगा उसका। जैसे मैंने कहा कि लूनी हमारी, उस पर असर नहीं पड़ा, वेरी गुड। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इन ए वे इट इज वेरी गुड। इन्फ्लेशन अगर 16 जुलाई को नहीं बढ़ती और तो इट इज अगेन वेरी गुड साइन। तो उसके एक तो बाइंग पावर बढ़ती है, दूसरा इंटरेस्ट रेट कम होता है। दूसरी तरफ से जो बोझ है लोगों के ऊपर, जिन्होंने घर लिया हुआ है वो तो मॉर्गेज के लिए फंसे हैं। जिन्होंने नहीं ली मॉर्गेज, उनके पास भी कई बार कर्जे होते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट अनसिक्योर्ड होता है, कुछ लोन लिए होते हैं, क्रेडिट कार्ड के होते हैं, इधर उधर के होते हैं, उनको भी जरा इसका फायदा होता है। ऑन दी होल इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन कहीं भी, कोई भी देश हो, कहीं भी इन्फ्लेशन 2-2.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यस, टारगेट जो है बैंक ऑफ कनाडा का, दे आर ऑन टू द टारगेट। कह रहे हैं कि भाई अगले साल तक वो इसको 2.5 तक लेके आएंगे। बहुत क्लोज आ चुके हैं देखा जाए तो, 2.9 के आसपास आ ही गए हैं। तो ये वेरी क्लोज। तो बुरा टाइम गया, अब अच्छा टाइम आने की उम्मीद करिए। और क्या उसके अलावा और क्या हो सकता है?
जी बिल्कुल, हमारे आप साथ साथ में नंबर दे दीजिए, हम कॉल भी ले लेते हैं। जी बिल्कुल, सारे लिसनर्स को बता देते हैं, अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं पीके सब्रवाल जी, रियल स्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 9052269109, 9052269109। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम ज़रूर बताइएगा, सवाल ज़रूर पूछिएगा। हेलो सरोवाल जी, नमस्कार जी, मैं गिरीश बोल रहा हूँ जी। जी गिरीश जी, क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक है सर। आज बारिश हो रही है, पकोड़े खाए आपने? अब वो अभी पीके तान्या जी जी गाने सुना रही थी, फिर कहते हैं पकौड़े सेहत के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। पीके जी, मुझे नहीं 2 नहीं कॉल्स आ नहीं, गई बात हैं। सुनो। हेलो, हाँ जी, देखो हाँ मैं जी, बताऊँ हाँ आपको बात। हाँ जी, हाँ जी। प्राउडली मैं कहता हूँ ये बात, आई एम 72, ठीक। हाँ जी। मैंने ब्रज के पकोड़े आज बनवाए हैं वाइफ से। बनवाए क्या है, वो जब देखती है बारिश हो रही है वो बिना बताए बना के आगे रख देती है गरम गरम, ठीक है। सर, और वो ओके। बहुत इतने, मतलब कि एक आलू के समझ लीजिए 20 पकोड़े बना देती है, इतने पतले पतले क्रिस्पी। ओ बस साथ में करिए मसाले वाली सरोवाल चाय साहब। हो, नहीं एक कप की पीके जगह जी, 3 कप। मत कहिए। अब मत कहिए तानिया, मैं सरोवाल तो बोलूंगा, तुमको जलन लगती है, जलन लगे, मुझे क्या लेना देना, क्यों जी? मैं तो क्यों गिरीश भाई? हम तान्या जी को लेके पहुंच जाते हैं आपके घर साहब। भाई बात सुनो, मैं अपना एड्रेस ही नहीं बताऊंगा, और बताओ। ओके भाई, ठीक मैं है। आपको अपना एड्रेस बताऊंगा नहीं, क्योंकि बात ये है ना कि वो तो खाने का टाइम था जब सुबह से मैं उठा, बारिश हो रही थी क्या बात है। और मैं अपनी विंडो में बैठा हुआ बाहर बारिश देख रहा था, क्योंकि मेरा पीछे बहुत बड़ा लॉन है, बहुत बड़ा 2-2.5 एकड़ का है। उसके अंदर पॉन्ड भी है, एनिमल्स भी आके बैठ जाते हैं, चिपमंक्स वगैरह मेरे हाथ से आके खाना खा के जाते हैं, बर्ड्स मेरे कंधों में आके बैठ जाते हैं। मैं आई एम फ्रेंड टू देम, रंग बिरंगे बर्ड। हालांकि मैं अंदर बैठा बाहर देख रहा था, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे कंधे में आके, मैं कई फोटो भेजूंगा आपको, मेरे कंधे में सिर में आके बैठ जाते हैं, मेरे हाथ से दाना खा के जाते हैं। और चिपमंक्स वगैरह लोग डर के भाग जाते हैं कि और ये काटेगा, जहरीला होता है, वो मेरे हाथ से खाना खा के जाते हैं। फिशेज हैं रंग बिरंगी मेरे पॉन्ड के अंदर, कोई फिश कहते हैं उनको, कोई फिशेज, उनके नाम रखे हुए हैं। आपने कभी शायद, आई डोंट नो, वैसे तो है प्रैक्टिकली होता है पर देखा नहीं होगा, पर मेरे यहाँ देख लेना, फिशेज मेरे हाथ से खाना खा के जाती हैं, राइट। तो बड़ा फ्रेंड हूँ मैं इनका, मैं नेचर को पसंद करता हूँ, पर सर सब कुछ खाता पीता हूँ। 2 गिलास लस्सी रोज पीता हूँ, दूध आधा लीटर ना के बराबर है, 1 लीटर पीता हूँ। मतलब खाना पीना मेरे पूरा चलता है, कभी मैंने किसी चीज का वहम नहीं किया। मोटा पतला मैं वही हूँ। हाँ, पीछे मेरी जो है सेहत बढ़ गई थी, मोटा ज्यादा हो गया था। उसके बाद जो है मेरा जो पर्सनल ट्रेनर है उसने सलाह दी कि भी ओवर ईटिंग बंद कर दो, थोड़ा चलना फिरना शुरू कर दो। बात खत्म होगी, हम फिर वहीं के वहीं आ गए और खाना पीना शुरू कर दिया। गिरीश जी, अब आप बताओ कि आप जो है ना, आपकी आवाज से लगता है कि आपकी भी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ बहाना मार रहे थे। हम भी थोड़ा खा लेंगे साहब। हाँ जी, खाइए, मौसम ऐसा है ना जी, फिर एनर्जी बढ़ती है ना सर, इससे हाँ जी एनर्जी बढ़ती है। देखिए सर, 1400 नौकरी गई है और लोगों की ना हाई तौबा हो गई ना। 1400 तो कुछ ज्यादा नहीं होती ना। नहीं सर, हमारी पॉपुलेशन जो वर्किंग है, हमारी जो लोग हैं उसके हिसाब से तो ज्यादा है ना सर। वहाँ पे समस्या है। हाँ, क्योंकि हमारी वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो 1400 बहुत ज्यादा है ना, और वो भी पिछले 4 महीनों में 2 बार। हाँ, बस वहीं पे या तो इतने बंदे, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन आ गई है और उनके लिए काम नहीं है। ये सर एक बात और बताऊं, वैसे देखा जाए तो 1400 नहीं है, ज्यादा है। पता क्यों? देखिए, आप सुनिए, 14,000 एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, चलो 10,000 कहते हैं, 10,000 ज्यादा लोग नौकरी के लिए आए और 1400 कम हो गई, तो 11,400 कम होगी ना सर। वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ी पर एम्प्लॉयमेंट घट गई, तो देखा जाए तो नंबर ज्यादा हो गए ना सर। ये बात है। अच्छा सरोज साहब, ये जो अब सरकार कुछ, अच्छा वैंकूवर में ज्यादा रेंटल के लिए स्ट्रिक्ट है रादर देन ओंटारियो, ऐसा भी कुछ है? वहां पर क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ पर मिसमैनेज्ड है। हाँ, 322 दिन की तो वेटिंग है सिर्फ आपको एविक्शन के लिए यार। 322 दिन मतलब 1 साल हो गया ना, तब तक बंदा ही मर जाए। मैंने एक कहावत सुनाई थी पुराना, मैंने शायद पता नहीं, मैं रिपीट ना कर दूं कहीं, मैंने कहां पर सुनाई थी मुझे ये भी नहीं पता चलता। देखो, डिलेड जजमेंट इज नो जजमेंट, ये तो आपने सुना ही होगा। डिलेड जजमेंट इज नो जजमेंट। फैसला देर से किया गया फैसला, वो फैसला नहीं होता, फैसला होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो किसी वकील को उसकी वाइफ ने पूछा, इतनी देर से क्यों आए हो रात को? तो उसने कहा मैं अपने गया था, क्लाइंट के पास गया था। वो शक्की थी औरत, कहती कौन क्लाइंट? कहते वो शर्मा जी। कहते वो शर्मा जी?
उनको तो मरे हुए 4 साल हो गए, तुम कैसे मिलने चले गए? वकील साहब थे, वो कहते जी मैं उनकी कब्र में गया था। अरे कब्र में क्या मिलने गए थे? उनको ये बताने गया था कि तुम केस जीत गए हो। समझ बात? तो वो वाला फैसला क्या हुआ? मरे को भी 4 साल हो गए, बताने गया कि केस जीत गया। तो यहाँ पर 322 दिन के बाद फैसला हो रहा है, तब तक बेचारा लैंडलॉर्ड भी मर गया या टेनेंट है तो टेनेंट मर गया। क्या फैसला मुझे बताओ। अच्छा सर, एक और विचार देना था। कहते हैं कि इन्फ्लेशन 2%, 3% ऐसे कुछ बीच में है। अभी खबर आई है जो किराया है वो 6, 7, 8 कहीं पे 9% बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल, 2185 एवरेज आ गई है, 7% बढ़ गया। 2185 इसकी एवरेज आ गई है रेंट की, जो 7% जंप कर गया 1 साल के अंदर। वेरी वेरी बैड। सैलरी इतनी बड़ी नहीं है और किराए इतने ज्यादा बढ़ गए। तो वही सरकार निकालती है इन्फ्लेशन रेट हर महीना 2-3 महीने में जो भी है, तो वो तो कितना मिसलीडिंग काउंट किया जाता है ना सर, ये भी काउंट किया जाता है, जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी काउंट किया जाता है, बहुत सारी चीजें काउंट की जाती हैं। लेकिन हमारा इन्फ्लेशन निकालने का तरीका यूएस से अलग है, उनमें कई चीजें काउंट नहीं की जाती, वो लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पर कई चीजें काउंट करते हैं। तो ये इन्फ्लेशन में ये सब चीजें काउंट हो जाती हैं, आपके इंटरेस्ट वगैरह। इसलिए तो ये भी कहा जा रहा था ना, मैं भी ये मानता हूँ कि इंटरेस्ट शायद इन्फ्लेशन इस बार ना ज्यादा बढ़े या उतनी की उतनी रह जाए तो भी इंटरेस्ट करेगा, क्योंकि जो 1/4% इन्होंने इंटरेस्ट कम किया है वो इन्फ्लेशन को फायदा देगा ना जी कम करने में। नहीं लेकिन सरवर साहब ये भी सोचिए ना, जितना बंदा कमाता है उसका कितना, आजकल तो 40, 50, 60% पता नहीं कितना तो तनख्वाह उसमें रेंट में और मॉर्गेज और उसमें 70%। अभी मेरे एक रेंटल की एप्लीकेशन आई मेरे एक अपार्टमेंट के लिए, मेरे असिस्टेंट ने मुझे भेजी, मैंने फट मना कर दिया। सर देखिए वो रेंट में चढ़ा रहे हैं हम 2500 में, तो साल का कितना हुआ सर? 30,000 हुआ ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो सैलरी भाई साहब पता कितनी बता रहे हैं मेरे को? वो भेज रहे हैं भाई साहब सैलरी का 37,000। तू बताओ 37,000 तेरी सैलरी है, कट कटा के तेरे हाथ में 30,000 आनी है, या चलो पूरी पूरी भी आ जाती है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो 30,000 तू उसमें रेंट दे रहा है, तो कहाँ रोटी खाओ जाओ? मेरे सबरवाल के घर आओगे खाने के लिए या गिरी जी के घर जाओगे खाने के लिए? तो मैंने अपने सिस्टर को बोला कि इसको आउटराइटली मना कर दो। आई नीड फॉर दिस काइंड ऑफ रेंट आई नीड मिनिमम सैलरी ऑफ 75,000। तो बस यही विचार रखना। अब देखो मैंने तो एज ए लैंडलॉर्ड मना कर दिया, आज ही की बात है ये, मैंने एज ए लैंडलॉर्ड मना कर दिया, पर एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ अब वो सोचो वो बंदा कहाँ रहेगा, सब कहाँ रहेगा बच्चा। हाँ मैं अगर मेरा बस चलता, वाइट लग रहा था मेरे को उसकी ड्राइविंग लाइसेंस से सबसे, मेरा बस अगर चलता तो मैं उसको ये कहता कि बेटा तेरी इस उम्र में कोई गर्लफ्रेंड, यंग सा था बच्चा, मतलब 25-26 साल का, तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी, तुम 2 मिलकर इसमें रह लो, तब तुम्हारी सैलरी 70-80 हो जाती है, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा दोनों को रहने के लिए, समझ गए? तब वो अफोर्ड कर सकते हैं। पर दिक्कत एक और भी आती है गिरी जी बहुत ज्यादा, मैं कई बार क्या होता है कि अच्छा बन जाता है आदमी, वो अपने ऊपर ही उल्टा हो जाता है, घर वाले झगड़ा करके भाग जाते हैं, लैंडलॉर्ड बीच में फंस जाता है। ओके सर जी, बस यही विचार रखने थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी अभी कुछ पूछना है या चलने का काम करें? नहीं, अभी हमारे पास काफ़ी सारे आपके लिए सवाल हैं एंड सारे लिसनर्स को बता देते हैं, अगर आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं आप पीके जी को पूछ सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 905-226-9109, 905-226-9109। एंड इसी के साथ पीके जी जो टोरंटो होम्स की हम बात कर रहे हैं ना, उनके लाइक सेल प्राइजेस में काफ़ी लाइक ऊपर नीचे हमें चीज़ें देखने को मिल रही है आपके अकॉर्डिंगली जी, लिस्टिंग भी। हाँ जी, तो आपके अकॉर्डिंगली लाइक ये सिनेरियो किस तरफ जा रहा है? जी नेगेटिव जा रहा है जी, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी मैं आप जून का महीना पिछले 24 साल में होम सेल्स के मामले में सबसे खराब था, जो पिछला महीना था, वर्स्ट जून फॉर टोरंटो होम सेल्स इन 24 ईयर्स है जी। कई तो उसको पैदा ही नहीं हुए थे, जो यंग बच्चे हैं 20, 22, 23, 24 साल के, उन्होंने इतना स्लो तो कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए तो पहला राइट। तो ये हो रहा है जून का पुराने, लेकिन अगर हम जून को मई से कंपेयर करें, 1 मई से मंथ ओवर मंथ, तो सेल जो है वो 4.2% बढ़ी है, मतलब इट वाज बेटर देन मई, बट ओनली जून का अगर बात करें तो इट वाज वर्स्ट इन लास्ट 24 ईयर्स। लिस्टिंग जंप हुई है 9.3% मंथ ओवर मंथ, प्राइस भी थोड़ा सा बड़ा 0.4
ओवर मंथ मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर अब ईयर ओवर ईयर की बात करते हैं तो जो है होम प्राइस जो है वो डाउन हुआ है 4.6%। ईयर ओवर ईयर की बात करें 4.6% सेल प्राइस डाउन हुआ है, और लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं मार्केट के अंदर, 12.3% बढ़ गई हैं, यानी कि 17,900 समथिंग। इसका मतलब हुआ कि बेचने वाले ज्यादा आ गए, खरीदने वाले कम हो गए, विच इज ए नॉट ए गुड सिनेरियो। जी हेलो। जी पीके जी। जी जी बिल्कुल। एंड हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े थे, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज़ 9052269109, 9052269109। एंड इसी के साथ आपने कहा है कि जो सेल प्राइस है ओवरऑल लाइक डाउन गया 4.6%। एंड इसी के साथ साथ लाइक जो कॉन्डो प्राइसेस हैं उनकी फीस भी लाइक काफ़ी बढ़ रही है। हाँ, ये भी आपने अच्छी न्यूज पढ़ी, कॉन्डो फीस भी बढ़ गई। हुआ ये लगभग 6% एवरेज है कॉन्डो फीस बढ़ने की। हुआ ये, मैं बता दूं आपको कि 2017 के अंदर एक मेजर एक रेगुलेशन आया था, चेंजेस आई थी 2017 के अंदर। 2017 का एक्ट था ये कि कॉन्डो मैनेजर्स को लाइसेंस्ड होना पड़ेगा अब। उसके लिए उन्होंने लगभग 5 साल दिए थे, मिड ऑफ 2022, और वो जो हो उनको अलाउ किया गया था काम करने के लिए, बट दैट विल बी एक्सपायर्ड इन मिड ऑफ 2022। अब जैसे ही एक्सपायर हुआ, ऊपर से कॉन्डोस बिल्डिंगें बहुत बढ़ गई और क्वालिफाइड लाइसेंस्ड मैनेजर्स कम हो गए, तो डिमांड बढ़ गई जबरदस्त। कहां पर 35-40 हजार सैलरी दी जाती थी, अब इनकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 हो गई। तो जो और क्योंकि अभी भी शॉर्टेज है, तो उसका असर क्या पड़ा, कॉन्डो फीस पे पड़ गया। और ये अभी भी शॉर्टेज जो है इनकी दूर नहीं हुई, बहुत ज्यादा है। और इनके लाइसेंस की जरूरत इसलिए पड़ गई कि अब जो ये बिल्डिंगें आ रही हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की बिल्डिंग्स आ रही हैं। पुराना जमाना था जब सिंपल सी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती थी, सिंपल से अपना उसमें घर रहते थे, नीचे अपार्टमेंट लोग रहते थे, बीच में वो अपना पार्टी रूम होता था, पूल होता था, या थोड़ा फिटनेस सेंटर होता था, दैट्स ऑल। अब इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्डो बिल्डिंग आ चुकी हैं जिसमें मिक्स यूज हो चुका है, जैसे कमर्शियल आ चुके हैं बीच में, रिटेल आ चुकी है बीच में, होटल आ चुके हैं बीच में, शॉर्ट टर्म रेंटल भी आ चुके हैं, और सारी फैसिलिटीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड और शेयरिंग हो गई है कि उसके लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो ये एक रीजन था कि उन्होंने लाइसेंसिंग शुरू करी, ये एक वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से अब ये और महंगा होना शुरू हो गया। तो ये भी एक विडम्बना है ऊपर वाले की। बाकी अल्टीमेटली सब सेटल होगा, मुझे लगता है इट विल टेक मिनिमम 1 ईयर टू सेटल ऑल दिस थिंग्स। मतलब अब आप एक्सपर्ट बता रहे हैं तो स्टिल लाइक एक होप है कि 1 साल में चीज़ें धीरे धीरे सही होंगी, सेटल होंगी, ये एडजस्टमेंट होगी, प्राइसिंग की होगी, क्वेश्चन थोड़ा बनेगा, ये आएगा। हर 5-7 साल के बाद ये आता है, पर इस बार थोड़ा ज्यादा बुरा आया है। जी। सो मतलब कॉन्डोज के प्राइस भी इसलिए इंक्रीज हुए हैं क्योंकि अब जो लाइसेंस्ड मैनेजर्स की जरूरत है। प्राइस नहीं इंक्रीज हुए, फीस इंक्रीज हुई। हाँ जी, फीस। जी। एंड पीके जी, एक मेरा पर्सनल सवाल है आपसे। आप रियल स्टेट की इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज है, यू आर सक्सेसफुल, है ना, एंड आपकी लाइफ में मतलब रियल स्टेट में आपकी कैसे स्टार्टिंग हुई, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट लेसन आप क्या देना चाहेंगे टू समवन हु इज स्टार्टिंग देयर करियर, ओह माय गॉड, सक्सेसफुल होने के लिए फाइनेंशियली? देखो बात ये है बेटा जी, एक कहावत है बड़ी मशहूर, मेरे गुरु हैं जी, और मैंने उनसे भी सीखा, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। सक्सेसफुल लोग अलग सी चीज नहीं करते, दे डू द सेम थिंग बट डिफरेंटली। वो वही काम करते हैं बट डिफरेंट तरीके से करते हैं। क्या बात है, मेरी बात है। ये इसका तरीका ये है, जब मैं इस कंट्री में आया तो मुझे कहा गया, अरे रियल एस्टेट, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट करना था और कुछ तो किया नहीं, अरे बिल्कुल मत करना, क्यों नहीं करना, हर दूसरे घर के अंदर रियल्टर बैठा हुआ है, बहुत बुरा कंपटीशन है, बहुत बुरा हाल है। तो मैंने कहा यही तो फिर जगह है काम करने की, क्योंकि जहां पर कंपटीशन है वहीं तो मजा आएगा काम करने का। और जहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं हर दूसरे घर में एक रियल्टर है, दैट मीन्स पैसा यहीं पर ही है। नेगेटिव क्यों सोचो, पॉजिटिव देखो ना। एक कहावत ये भी है कि एक नेगेटिव माइंड विल फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग। एक जो नेगेटिव माइंड होगा ना, हर चीज में नुक्स निकालेगा। सरकार ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, मेरे एम्प्लॉयर ने ये कर दिया। पूछो तूने एम्प्लॉयर के लिए क्या किया? मेरे एम्प्लॉयर ने
मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई। उसको पूछो तूने एम्प्लॉयर को जस्टिफाई किया अपनी सैलरी का? तेरे पास अगर काम कम था तो क्या तूने कोई और चीज सोची इनोवेटिव कि मैं ये काम करके दिखाऊं सरकार अपने एम्प्लॉयर को? नो। जो एक नेगेटिव माइंड है विल फाइंड फॉल्ट इन एवरीथिंग, लेकिन एक जो पॉजिटिव माइंड है विल फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। क्या बात है। वो हर चीज में अपॉर्चुनिटी निकालेगा। तो यही तो अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर एक कंपटीशन के अंदर कामयाब होना है। और जब मैं यहाँ पर घुसा, यहाँ पर गया, टू कट इट शॉर्ट, जब देखा सब लोग एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, फ्लायर बेच रहे हैं लोगों के घर में, कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, डोर्स को नॉक कर रहे हैं, और चौथा कुछ काम ही नहीं है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जो कि ये लोग नहीं कर रहे, कोई नई चीज लाई जाए। देन आई स्टार्टेड माई टॉक शोज। आई वाज द फर्स्ट वन टू कम टू द टॉक शोज। मैं लाइव टॉक शोज में आया। मुझे कईयों ने डराया कि तू खुद नया है, तुझे आंसर आते होंगे। मैंने कहा ये क्वेश्चन करने वालों से ही मैं सीख जाऊंगा आंसर देने। क्या बात है भाई, जब क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे आएंगे तो ज्यादा ये होगा ना, मैं फंस जाऊंगा और कहूंगा जी मैं अगली बार बताऊंगा। पर मेरे को एक बड़ा सॉलिड क्वेश्चन मिल जाएगा घर में स्टडी करने के लिए जी। और ये कितनी अच्छी मेरी ट्यूशन है, कितनी अच्छी मेरी एजुकेशन है ये, कि मेरे को लोग सिखा रहे हैं और मैं मजबूरी सीख रहा हूँ, जबरदस्ती सीख रहा हूँ, मुझे मजबूर किया जा रहा है सीखने के लिए। उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो और आई केम विद अ डिफरेंट थिंग, टॉक शो। फर्स्ट आई स्टार्टेड विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। उसका नाम था टिप्स एंड ट्रिक्स इन रियल एस्टेट, कि टिप्स में दिया करता था बिना कॉल लिए, जैसे ग्रीस के दाग कैसे खत्म करें, घर में स्मेल कैसे खत्म करें, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी किस्म की, मैं वीड को कैसे खत्म करें, मैं टिप्स लाया करता था। धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, क्वेश्चन लेने शुरू किए, अटकता भी था, मैं बोल भी देता था सर मेरे को इसका पूरा आंसर नहीं पता, मैं अगली बार बात करूंगा। तो वो करते 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 हमारे बहन भाई जो हमारे लिसनर थे उन्हीं से ही मैं सीख गया सब कुछ। उन्होंने ही मुझे सिखा दिया सब कुछ जी। और आई वॉज द फर्स्ट वन टू कम टू द लाइव टॉक शोज, जो कि मैं आज तक करता हूँ। और ये जो थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि में गया है वो हमारे लिसनर्स की मेहरबानी से गया है, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम। बस ये सीख के सुन के क्वेश्चंस जो है वो मैं जैसे कहते हैं वो बिल्कुल जबरदस्त जो है मेरे को एक एजुकेशन में मैं कहता हूँ मिल गई। पर एक बात जरूर बता दूं मैं आपको यहाँ पर जी। मैंने अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा, सीधी सच्ची बात करी, चाहे वो बुरी लगे चाहे वो अच्छी लगे। उस चीज ने मेरे को बहुत फायदा दिया जिंदगी में, बहुत। उस जमाने में मैंने देखा कि सब लोग रीसेल में लगे हैं, प्री कंस्ट्रक्शन में कोई गया ही नहीं। एक या दो थे हमारे भाई जो आए थे पर पूरी तरह से नहीं आए थे। तो मैंने कहा क्यों ना एक डिफरेंट रास्ता अपनाया जाए इन्वेस्टमेंट्स एंड प्री कंस्ट्रक्शन का। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। रीसेल वगैरह में मैं नहीं गया, बाद में आ गया, मेरी टीमें बन गई, मेरे पास पूरी टीम है रीसेल की, इन्वेस्टमेंट्स की, रेंट की, प्री कंस्ट्रक्शन की, इन्वेस्टमेंट्स की सारी हैं अब। लेकिन तब आई स्टार्टेड विद अ डिफरेंट थिंग। सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग बट डिफरेंटली। तो वो जैसे कहते हैं ना, मेरे को ये कहा गया कि तुम इतने ज्यादा असूल से चलोगे, इतने ज्यादा सच्चे बातें बोलोगे तो मुश्किलों में फंस जाओगे। आपको याद है कहावत बड़ी मशहूर है जी। पता नहीं, मेरे को कहावतें बोलने का बहुत शौक है, पता नहीं बोर ना हो जाते हो आप लोग मेरे से सुन के। बहुत अच्छा लगता है पीके जी, आपके मैसेजेस ऑलवेज अच्छे होते हैं। वो एक कहावत बड़ी मशहूर है, बहुत छाले हैं उसके पैरों में, बहुत छाले हैं, छाले समझते हैं ना आप, जख्म है, बहुत छाले हैं उसके पैरों में, कमबख्त असूलों पे चला होगा। क्या बात है, क्या बात है। राइट। तो बहुत पैर छाले, बड़े छाले लगे मेरे पैर में, बड़े जख्म मेरे पैर में आए, बहुत धक्के खाए, बहुत, लेकिन असूलों पे चलता रहा और उसी ने मुझे कामयाबी दी। और जो ये मैंने डिफरेंट ट्रेंड शुरू किया उसने कामयाबी दी मेरे को, और उससे मेरा हौसला और बढ़ता गया, और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। कहते हैं ना, बल्कि मैं बहुत आपसे सुना दूंगा, बोर हो जाएंगे लोग। जब मैं बात करता हूँ तो मेरे आगे ये सारे कोट्स आते रहते हैं, मैं क्या करूँ।
जिंदगी बीत गई जी हमारी जी, अब क्या करेंगे, टाइम निकल गया जी हमारा, अब क्या करेंगे। जब मैं रियल एस्टेट स्टार्ट किया तो आई वाज 46 ईयर, यहाँ इस कंट्री की बात कर रहा हूँ, 46 ईयर्स की एज में, 47 और 48 की एज में शुरू किया। तो कोई कहता है अब तो तुम्हारी उम्र वो वाली दोबारा ट्राई करने की थोड़ी ना है, पर मेरा एक ही जवाब था, थोड़ा सा रफू करके देखिए तो फिर से नहीं लगेगी, जिंदगी तो है ये, फिर नहीं लगेगी, रफू तो करो उसको, थोड़ा सा कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। हम लोग हौसला छोड़ देते हैं जी, हौसला नहीं छोड़ना, बस सब कुछ मिलता रहेगा आपको। थैंक यू। वेरी नाइस तानिया, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर अगले वीक बात करेंगे जी बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं जी। जी जी बताइए। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? यश बोल रहे हैं जी यश जी। मैं क्या, ये जो आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो ट्रिक्स वाला, वो एक टिप आप भी दे दिया करो। चलो एक काम करो तानिया, शुरू हो गया हमारा आज से ही। अगली बार अगले वेडनेसडे से जब हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे, एंड में आप टिप ऑफ द डे मेरे से पूछ लिया करो। क्या बात है जी, बिल्कुल। तानिया जी, आप इतने पैसे सेव करोगे ना, मैं ये टिप स्टार्ट कर दूंगा रियल एस्टेट से मुतल्लिक। ये टिप मैं हर प्रोग्राम के एंड में जाने से पहले टिप ऑफ द डे सुना दिया करूंगा। जी बिल्कुल पीके जी। ठीक है जी। जी थैंक यू पीके जी। मैंने तब भी, आपने जो बिजली के बिल की बताई थी ना, तब भी मैंने बहुत पैसे सेव किए। ओह वेरी गुड। अच्छा, वो आपको याद है मेरी टिप्स पुरानी? ठीक है जी, मैं तो पहले भी एक बार कहा था आपको, मैं आपका भक्त हूँ। अरे अरे अरे, बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा जो बिजली का बिल बनी थी वो बहुत बढ़िया। बिजली के ऊपर मेरी 4-5 टिप्स थी। ये कौन सा वाली टिप थी बिजली की? मेरे को पूरा याद नहीं बताई होगी मैंने। रेगुलेटर लगा लो, गर्म पानी उसी वक्त आएगा। कई बातें थी इसके अंदर। हाँ, रात का टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर वाली बात थी एक, ऑटोमेटिक वाली हो गया। ये सारी शुरू करेंगे सर, अगले बुधवार से हो गया शुरू। हाँ जी, एक बार तो आपने बिल भी अपना दिखा दिया था, कहते देखो मेरे बिल घर का कितना कम है। आपने अपना बिल बताया, बहुत पुरानी बात बताई आपने, दिल खुश कर दिया जी आपने। जी जी जी। नहीं, मैं तो बहुत पहले दिन से सुनता, जब से आपकी ऐड बनी थी ना, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्बरवाल, और आपने ये भी कहा था आके मैं और मेरी वाइफ जा रहे थे और हम लोग बड़े खुश थे कि मेरी ऐड कटिंग बढ़िया चल रही है। बिल्कुल ज्यादा बहुत है मेरी जी। बिल्कुल वेरी नाइस जी। ये मुझे याद है क्योंकि मेरा नाम सब्बरवाल है, तो कोई वो तुकबंदी नहीं बन रही थी। मैं बहुत परेशान था कि भाई नाम को छोटा मोटा होता है ना, राजू, दुबे, दुआ, तो एक तुकबंदी बन जाती है। सब्बरवाल में कोई तुकबंदी नहीं बन रही थी, तो वो कोई लाइन ही नहीं बन रही थी। बड़ा दुखी हो रहा था मैं। 2-4-6 महीने बीत गए, सिंपल ऐड आती थी, पर मैं कोई एक कनेक्ट करने वाली ऐड बनाना चाहता था। तो मैं और मेरी वाइफ हम इंडिया जा रहे थे, तो मैं प्लेन में बैठा, तो सारी रात टू बी ऑनेस्ट एक पैग पकड़ा और मैं रफ पैड के ऊपर सब्बरवाल के साथ तुक्के मिलाता रहा। सब्बरवाल, ख्याल, सब्बरवाल वाला हुआ ही नहीं। फिर पीके करता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर करते सब्बरवाल के साथ एक वर्ड जुड़ गया रात को प्लेन के अंदर, सवाल। सब्बरवाल सवाल, अरे यार हाँ, कोई सवाल, पीके सब्बरवाल। उसके बाद फिर जुड़ गया रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्बरवाल। क्या बात है। वो तुक बन गया। बस जब मैं कनाडा से इंडिया पहुंचा, रात को सोया तो नहीं, पर मेरी एक पंच लाइन बन गई, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्बरवाल। वो जितना टफ मेरा लास्ट नेम था सब्बरवाल, उतना ही वो अट्रैक्ट हो गया, आसान हो गया। सो ट्रू है। तो फिर वो हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, हमारे रणवीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं, अपना उन्होंने भी हेल्प करी। उनके साथ रहना सिंह होती थी, और वो भी उन्होंने मिलके फिर ये बनाया। और ये आदेश श्रीवास्तव थे, उन्होंने म्यूजिक दिया था, तो इन्होंने फिर रणवीर जी ने गाया बहुत अच्छा। और ये फिर ये पंजाबी में भी गाया, एक हिंदी में भी, और एक अंग्रेजी में भी एक ऐड बनी फिर। तो वो फिर वो कवाली बनी बड़ी अच्छी, रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सब्बरवाल। तो जी सर, उसके बाद तो आप शाबाश जी। हाँ, बस वो बन गया। थोड़ा पीछे पड़ा रहे ना। आप देखो, आप देखते हो दीवार में कई बार चींटियों की लाइन चल रही होती है, वो गिर जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर वो छोड़ती नहीं है जब तक ऊपर नहीं चढ़ जाती। क्या बात है।
वैसे ठीक है जी, मैं रेगुलर आपको सुना, मेरा ख्याल नहीं कोई दिन होगा, मेरे को नहीं लगा आपने ऐसा कहा होगा कि मेरे को पता नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा, मैंने नहीं कभी नहीं, मैंने कभी मौका नहीं आया मेरे साथ, जिंदगी हाँ, में कभी मैं मौका वही नहीं है ना। आया। पर मैं तैयार हो गया था, मैं तैयार हो गया था ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भी मेरे को इसकी जवाब नहीं आता तो मैं अगली बार बताऊंगा। ये कभी हुआ नहीं मेरे साथ, हुआ जी, नहीं। जी, यू आर वेरी राइट। आज तक कभी नहीं अटका मैं, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरे को शौक है, और मैं लगभग 2 बजे सुबह सोता हूँ। अंदाजा 2 बजे का टाइम है मेरा सोने का सुबह, क्योंकि रात को जब मेरे पास टाइम होते हैं 3-4 घंटे, वो इतना अच्छा टाइम होता है कि 3 घंटे में आप 8 घंटे का काम कर लेते हो। और जब मैं लेकिन उठता सुबह देर से हूँ, लगभग 9 बजे, क्योंकि 6-7 घंटे सोना बहुत जरूरी है। जी, ये तो देर से नहीं है। हाँ जी, ये देर से नहीं है। क्या 2 बजे सो के आप 9 बजे उठ जाते हो, ये देर बिल्कुल भी नहीं, आप लेट नहीं उठते। नहीं बेटे, 7 घंटे सोना है ना। जी, तो बिल्कुल। फिर देर ही हुई ना 9 बजे। लोग तो सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं। पर आप काम कर रहे होते हैं 2 हाँ, बजे तक। रात को अगर काम मैं कर रहा 2 बजे हूँ। सोऊं, मैं तो उठ ही नहीं सकती 9 बजे। हाँ, पहले मेरी वाइफ बोला करती थी आप लेट हो गए, तो फिर अब वो भी मेरे साथ, उसने देखा कि भाई हस्बैंड आफ्टर ऑल मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है, तो उसने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। और बल्कि वो आई वुड गिव ज्यादा क्रेडिट मैं अपनी वाइफ को दूंगा इसके अंदर, जिसने मेरे साथ हर कदम में चल के मेरे साथ दिया। नहीं तो वाइफ आपकी लड़ने बैठ जाती है, ये कोई तरीका है आपका, राइट। लेकिन उसने हमेशा मेरे को एनकरेज किया, और अभी भी एनकरेज। अभी भी वो कहीं गई है तो मेरे काम के लिए कहीं गई है, बैंकिंग वगैरह वही कर रही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि वो रात को मुझे मौका मिला, नहीं तो आपको वाइफ से शिकायत मिलती रहती है, कोई तरीका है, सोने का टाइम है, तुम जाके ऑफिस में बैठे हुए हो। तो कई बार मैं मजाक से कहता हूँ कि भी मैंने 11 बजे उतरना है अपने ऑफिस में, मतलब मेरे घर में ही मैंने अंदर वाला ऑफिस बनाया हुआ है, होम ऑफिस। तो पहले कहता हूँ चल भाई यार, तेरे को पहले मैं लोरी सुना देता हूँ, पहले तू सो जा, फिर मैं जाऊंगा नीचे काम करने। कई बार मजाक में मैं कह दिया करता हूँ चल तुझे लोरी सुनाता हूँ, तो वो मजाक चलता है हमारा। तो या मैं रात को देर से सोता हूँ और सुबह देर से उठता हूँ, पर अपने आप को पूरा एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन कम है मेरे अंदर, तो इसीलिए मैं समझने की ज्यादा कोशिश करता हूँ बजाय रटने की। तो समझ में आदमी वो भूलता नहीं है कभी। यार जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने तो पुरानी बातें मेरे को याद दिला दी। और अगली बार से ये टिप्स एंड ट्रिक्स, ये एक हमेशा हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। या पहले तो जो पहला पेपर भी वो उसका जो वीड मेरा का देना। हाँ जी सर, वीड का। अच्छा हाँ चलो, याद दिलाना अगली बार से वीड का। मैं अभी बताना बोलते बोलते रुक गया, लेकिन मैं अगली बार, ये तो बल्कि मौसम भी वीड हटाने का ही है, देसी वीड, नेचुरल वीड किलर, तो ये मेरा था। तो चलो अगली बार इससे शुरू करेंगे, ठीक है जी? जी बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तानिया। और बस फॉर you can contact me, you can text message me for best of the best discounts, best of the best incentives for resale from builder, pre-construction investments, 647-299-4757. I repeat, 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much. थैंਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੀਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨਸ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪਲਸ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ, ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾय ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ। ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇजेस ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਟਸ ਪੈਟਰਨਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਫੜ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾम्पल ਦਿੱਤੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ, चींटियों की, राइट, चींटियों की। लाइक मतलब जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते ना, नेवर स्टॉप, नेवर कीप ऑन, मतलब ऑलवेज कीप ऑन हसलिंग, नेवर स्टॉप। ज़िंदगी में आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, यू कैन।
कोई भी चीज़ ज़िंदगी में हमें अचीव करनी है, एक बार हम उसे अपने दिमाग में करते हैं एंड दूसरी बार हम उसे रियलिटी में करते हैं। जो चीज़ हम सोच ही नहीं सकते वो चीज़ हम कभी अपनी ज़िंदगी में क्रिएट भी नहीं कर सकते। बहुत ही डीप थॉट्स हैं। एंड जो एजुकेटेड लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया है फाइनेंशियली, उनसे हमेशा बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। पीके जी हमेशा बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे के जाते हैं हमारे सारे लिसनर्स के लिए। एक चीज़ उन्होंने कही कि मैंने थोड़ी ना स्टडी कम की है, तो टाइम नहीं मिला, बट मौका नहीं मिला, बट ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि हम सबको लगता है ना कि डिग्रीज़ ले लेना, क्वालिफ़िकेशंस ले लेना, दैट्स एजुकेशन। बट अब पीके जी ने खुद ही उस चीज़ का जवाब दे दिया कि एवरी डे ही इज़ लर्निंग। 3-4 घंटे वो अपने फील्ड में एजुकेशन ले रहे हैं। एंड एक इंसान जो एवरी डे 3 घंटे इस फील्ड में दे रहा है फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, हम कैसे उस इंसान को रियल स्टेट में बीट कर देंगे? दिस इज़ हाउ किसी भी फील्ड में हमें कुछ भी अच्छा करना है, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे एजुकेट करते रहिए खुद को। नॉलेज इज़ पावर, बहुत ही डीप चीज़ है एंड दिस इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ।